नहीं सर, इधर ही डालिए ना, जैसे इधर आप डालें, ऑब्जर्व किया, इधर डालिए। आप यहाँ पे केमिकल डाले हुए हैं। जी, आधा में हमारा मेमोरेन यूज किया हुआ है। कुछ होगा ही नहीं सर। आधा में ही पानी ऑब्जर्व करेगा। और क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर आप बोले तो हम बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं है हमारे पास, हम कुछ आपको चीज़ इसमें दिखाना चाहेंगे। केमिकल कंपाउंड लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं। जैसे जनरली होता क्या है, लोग सर जॉइंट में नॉर्मल या तो एपॉक्सी लगा देता है। बहुत अच्छा अगर कोई करने वाला अगर जानकार आदमी हो तो एपॉक्सी लगाता है, और नहीं तो नॉर्मल वो ग्राउट लगा देता है। हमारा ये जॉइंट में हम डाल देंगे, टू कंपोनेंट है ये, रेजिन और हार्डनर। जब ये डाल देंगे, ये कभी क्रैक करेगा ही नहीं। रिटेन हम 10 साल का हम आपको वारंटी दे सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को हम लोग देते हैं। उसी को हम अलग अलग शेप में डेवलप कर दिए हैं, सेम चीज़ है, उसी को अलग अलग शेप में हम डेवलप किए हैं। ये आधे ये आपका घंटे में केमिकल है? केमिकल ये भी केमिकल। केमिकल इसको आपने एक सेट दिया है। जी, एक शेप दी है। आप यही केमिकल को यहाँ पे यूज यहाँ पे करेंगे। डालें। ठीक है। ठीक है। कहीं कहीं पे हमारा ये मेम्ब्रेन यूज होता है, रबर मेम्ब्रेन, विटामिन रबर मेम्ब्रेन। विटामिनस है। हाँ, रबर। ये इलास्टोमेरिक। हाँ, इलास्टोमेरिक है। इलास्टोमेरिक। हाँ। कहीं कहीं पे हम लोग सिक्का का है क्या? नहीं सर, सिक्का का नहीं है, ये MYK का है। कहीं कहीं हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये कभी सड़ता नहीं है। ये जॉइंट फिलर है। जॉइंट में भी इसको डिफरेंट यूज है, अलग अलग जगह में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो केस को सबसे पहले ऑब्जर्व करना जरूरी है कि प्रॉब्लम ये क्या है। दोनों जो मटेरियल है, हाँ, आप इसको जॉइंट फिलर में यूज करते हैं या केमिकल कंपाउंड में, मतलब वाटर प्रूफिंग एजेंट में यूज करते हैं? ये इसको वाटर प्रूफिंग एजेंट में यूज़ करते हैं इसको। हाँ। और ये जैसे कि जॉइंट फिलिंग जॉइंट फिलिंग जैसे टाइल्स का गैप हो गया, उसमें चाहे भी- मार्बल का गैप हो गया, आप उसमें हाँ। फिलिंग करते हैं। लेकिन सिर्फ अकेले ये फिलिंग नहीं होगा। अच्छा। बाय द वे सर, हम लोग 2 से 3 मेम्ब्रेन डालते हैं। अगर एक फ्लॉप भी हो गया तो दूसरा और तीसरा बचा के रखेगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ यूज़ किया हुआ है। अगर हम ऊपर से ये हम लगा भी दिए, 5 साल के बाद अगर ये पंचर भी हो गया, क्रैक भी हो गया, तो ये बचा के रखेगा। अच्छा, और कोई चीज़ बताइए, आपने इस मटेरियल के ऊपर कोटिंग किया है, जी, हाफ पोर्शन में आपने कोटिंग किया है, हाफ पोर्शन में कोटिंग नहीं किया है। बिल्कुल सही सर। हमने यहाँ टेस्ट किया तो पानी ये ऑब्जर्व किया, जहाँ पे आप कोटिंग नहीं किए थे पानी ऑब्जर्व कर लिया, और जहाँ पे नहीं कोटिंग किए, जहाँ पे कोटिंग किया वहाँ पे पानी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो बाहर ही रख रहा है और गिर गया। तो ये इसी बताइए, टाइप ये का फाइनल कोटिंग है या इसके ऊपर और कोटिंग होगा? इसके ऊपर में और एक कोटिंग होगा, और कोटिंग और कोटिंग होगा। कहीं कहीं देखते हैं कि जहाँ पे जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट रहेगा। जी, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये वाला क्या है? नहीं, ये अलग चीज़ हो गया, ये अलग चीज़ हो गया सर। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, और ये भी ट्रांसपेरेंट ही है। वो ट्रांसपेरेंट है। ये भी ट्रांसपेरेंट है, हाँ। बट ये मतलब ये केमिकल को हम जैसा देख रहे हैं हाँ, कि आप यूज करने के बाद कुछ इसके पता नहीं चल रहा है। इसके सरफेस में कोई मतलब चिकनाहट नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जैसा पोरस टाइप का है वो सेम पोरस वैसा ही दिख सेम रहा है। चीज़ सर हम मोजाइक में हम काम करवाएं, सेम चीज़। और वहाँ पानी को हम इतना भर करके छत में और हम छोड़ दिए। हमले आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए अच्छे से कि पानी क्या आपका- लाइफ है इसमें? ये सर सिर्फ अगर ये होगा हाँ। तो 5 साल हम इसका लाइफ देंगे।
और जहाँ पर बात होगा कि भाई सर हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्लाइंट क्या एफर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ लगाते हैं। अब वो चाह रहा है कि हम लंबा चौड़ा हमको रिजल्ट मिले, अब जहाँ पर फंड की बात है वहाँ पर बोल रहा है चीप भी होना चाहिए, बेस्ट भी होना चाहिए। तो वहाँ पर फिर देखना पड़ता है कि उसके बजट के हिसाब से हम क्या लगाएं, क्योंकि ये प्योर कस्टमाइजेशन, इसका कोई रेट नहीं। आगे क्या टेस्ट दिखाना है, आगे कुछ और दिखाना है? आगे ये मेम्ब्रेन तो आप देखिए मेम्ब्रेन देख रहे हैं। इसमें जॉइंट फिलिंग किया हुआ है। इसमें अदर Joint filler। ये आपका केमिकल है या कोई अदर केमिकल है? और ये केमिकल हम लगाएंगे अच्छा, इसमें। यही वाला केमिकल है? हाँ हाँ आपने जॉइंट में फिलर किया? जी। ठीक है। ये मोटामोटी 1.5 साल हो गया, अभी तक आपको कहीं पर ये नहीं नजर आ रहा। मैंने क्रैक वगैरह। हाँ तो ये तो इलास्टिक होगा ना? हाँ, Elastic। ये स्ट्रेचेबल है। Stretchable। इसको अगर आप खींचेंगे तो हमको लगता है कि 100% मोटामोटी। इसमें क्या ब्लेड वगैरह लग सकता है? हाँ बिल्कुल सही चीज़ बोले सर। छत में होता क्या है जनरली, अदर कंपनी चेयर वगैरह हो, चाहे मतलब कोई भी हार्ड मैकेनिकल पार्ट हो, चाहे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, हाँ, तो हाँ, इसमें हाँ। डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। बिल्कुल। तो वैसे कंडीशन में और अदर कंपनी जो है वो वारंटी नहीं देती है, वो पंचर हो जाता है, क्रैक कर जाता है। पंचर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा टेक्नोलॉजी से काम करके देते हैं कि बाय द वे अगर ये कट भी गया तो हमारा नीचे का जो मेम्ब्रेन है वो बचा के रखेगा, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है साइट पर। ये रिपेयरेबल है या नॉन रिपेयरेबल? रिपेयरेबल है। आप इसको क्या कटिंग करके रिमूव करेंगे या उसी को रिपेयर करेंगे? कटिंग करके देखना पड़ेगा कि वो कितने एरिया में डैमेज हुआ है। उस एरिया को कट कर देंगे, हाँ, कट कर निकाल देंगे और फिर उसमें फिलअप करेंगे। जी। ये हमारा कुछ और ऐसे तो सर हम आपको क्या जो है मेरे पास आपको वो दिखाते हैं। कुछ मेम्ब्रेन हम लोगों के पास इस टाइप का है जिसको हम लोग यूज़ वाटर प्रूफिंग में करते हैं। इसका यूज़ क्या करते हैं, फिलर में या अप्लाई करते हैं इसमें? नहीं, इसमें इसका यूज़ है हम लोगों का फिलिंग करने में, या बेसमेंट का आरसीसी ये दीवार किया हुआ है, आरसीसी वर्क बेसमेंट में किया हुआ है, कहीं से वो अंदर में पोर छूटा हुआ है और पोर छूटने की वजह से पानी सोर्स बन करके उस छेदा से निकल रहा है, ये लिक्विड मेम्ब्रेन होता है। उसको मशीन से कंप्रेसर से इंजेक्ट जब प्रेशर मार करके नोजल डाल करके डालते हैं तो जहाँ जहाँ छेदा है वहाँ वहाँ वो रूट के जड़ के जैसा वो चला जाता है और उसको सील करता है। आरसीसी वर्क। आरसीसी में भी, ब्रिक वर्क में भी ये जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई